नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सज धर कर तैयार है और 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। आज 19 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ सभा स्थल, बुद्ध सर्किट एरिया और भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर का भ्रमण करते हुए सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में 8वां एयरपोर्ट होने के नाते कुशीनगर को एक अनोखा तोहफा मिलने जा रहा है, जिसको लेकर पूरा कुशीनगर उत्साहित है और 20 अक्टूबर का इंतजार कर रहा है। काफी दिनों से इंतजार में रहे कुशीनगर वासियों को यह तोहफा मिलने जा रहा है, जिसको लेकर कुशीनगर की सभी जनता काफी उत्साहित है। इसी के निमित्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री द्वारा एयरपोर्ट पर सभी अधिकारियों से बैठक ली गई और उनसे सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री के साथ विदेश से आने वाले डेलीगेशन और श्रीलंका से आने वाले अतिथियों के साथ व्यवस्था, उनके स्वागत समारोह और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा की विस्तृत परिचर्चा करने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जहां से विदेश की उड़ानें संभव हो सकेंगी। काफी दिनों से प्रस्तावित इस एयरपोर्ट के लिए कुशीनगर की जनता नजरें बिछाई थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख यानी कि कल समर्पित करेंगे। जब यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उस समय कुशीनगर की धरती पर कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जा सकता है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा स्वतंत्र देव सिंह और सांसद कुशीनगर, सांसद देवरिया, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग मौजूद हैं। इस पूरे कार्यक्रम को भव्यता के साथ संपादित करने के लिए, कुशीनगर को विश्व मानचित्र पर उकेरने के लिए यह एक शानदार पहल है। कुशीनगर की धरती पर प्रधानमंत्री लगभग 6 घंटों का समय बिताएंगे और इन पूरे कार्यक्रमों को व्यवस्थित सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कुशीनगर का भ्रमण किया गया। उनके द्वारा कार्यक्रम स्थल के साथ साथ भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पर बने कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया गया और वहां के अधिकारियों, वहां के कर्मचारियों से बात की गई। इस पूरे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों का भी आना संभावित है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और कुशीनगर प्रशासन काफी सतर्क है। जनप्रतिनिधि जन जन तक जाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपील कर रहे हैं और कुशीनगर के एयरपोर्ट के महत्व को लोगों को बता रहे हैं। कुशीनगर बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है, जहां विश्व के सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। इस एयरपोर्ट के हो जाने से कुशीनगर वासियों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ेगी और लोगों को ढेर सारी सहूलतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं कुशीनगर, बिहार, देवरिया, गोरखपुर और इन सारे क्षेत्रों में बाहर रह रहे लोगों के लिए भी कुशीनगर एयरपोर्ट काफी वरदान साबित होगा। इस पूरे समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पर भी भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस पूरी व्यवस्थाओं के जायजा में उनके साथ कुशीनगर प्रशासन उपलब्ध रही। वहीं भगवान बुद्ध की इस परिनिर्वाण स्थली को भी व्यवस्थित रूप से सजाया जा चुका है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस स्थल का भ्रमण कर आवश्यक जानकारी ली गई। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पर आने वाले आगंतुकों के लिए हर संभव व्यवस्थाएं और भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे कुशीनगर को दुल्हन के जैसा सजाया गया है, जिससे कि भगवान बुद्ध की इस परिनिर्वाण स्थली पर आने वाले अतिथियों के आतिथ्य सत्कार और आतिथ्य देवो भव की परंपरा को कायम रखते हुए कुशीनगर के महत्व को जन जन तक पहुंचाया जा सके। भगवान बुद्ध के लिए कुशीनगर एक महत्वपूर्ण स्थान है और उनके अनुयायियों के लिए भी यह एक अच्छा महत्व रखता है। इस पूरे भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पूजन अर्चन भी किया गया और वहां उपस्थित बौद्ध भिक्षुओं से आवश्यक जानकारी ली गई। व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। अपने निर्देश में उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को बेहतर और सफलतम बनाने के लिए सभी अधिकारियों के कटिबद्धता की तारीफ भी की। इस कार्यक्रम में कुशीनगर बौद्ध परिक्षेत्र के संरक्षक और भंते ज्ञानेश्वर से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की और यह जानने की कोशिश की इस बौद्ध क्षेत्र का विकास कैसे किया जा सकता है। कुशीनगर बौद्ध की परिनिर्वाण स्थली पर भगवान बुद्ध के ढेर सारे अनुयायी हमेशा आते जाते हैं। नए वर्ष पर यहाँ काफी भीड़ लगती है। 2022 के शुरुआत में एयरपोर्ट के होने से जहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों का आगमन बढ़ेगा, वहीं कुशीनगर के विकास में और चार चांद लगेगा। अब कुशीनगर वासियों को आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन प्रतीक्षारत है और कुशीनगर वासी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस पूरे
कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में परिचर्चा की गई। टीम जनमंच खबर के लिए कुशीनगर से दिनेश ओझा के साथ दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। मित्रों, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश को एक तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उपलब्ध होगा। यह हमारे लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर बिहार के विकास में इस नए एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं और रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होने जा रहे हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पावन स्थल उत्तर प्रदेश में है। उसके पीछे जितनी पोटेंशियल थी, आज़ादी के बाद भी उसका जो बेहतर उपयोग होना चाहिए था, नहीं हो पाया है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, इन्होंने आने के साथ ही बौद्ध सर्किट के आधार पर पर्यटन की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए उन सभी देशों को जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के साथ, उनकी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, उन सबको भी जोड़ने का कार्य किया है। और कल यह अवसर आएगा जब श्रीलंकन डेलीगेशन भगवान बुद्ध के अवशेष के साथ वहाँ के एक बहुत हाईली जो डेलीगेशन जो है उनका यहाँ पर आएगा और कुशीनगर में आकर के भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली का दर्शन भी करने के साथ ही यहाँ पर उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। उनके स्वागत का एक अवसर उत्तर प्रदेश सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से अतिथि देवो भव की इस भावना के अनुरूप प्रदेश शासन भी, उत्तर प्रदेश के नागरिक भी और कुशीनगर के सभी नागरिक भी इस अवसर पर प्रफुल्लित हैं। यहाँ के एयरपोर्ट की जो व्यापक संभावनाएं हैं, न केवल श्रीलंका अपितु जापान, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस और दक्षिण पूर्व एशिया के उन तमाम देशों के साथ सीधे सुविधा जोड़ने के साथ ही नेपाल, मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा को जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये एक अवसर है हम सबके सामने। जब प्रधानमंत्री जी ने आज से 4 वर्ष पहले जो बात कही थी कि उड़ान योजना ये विकास की उड़ान है, विकास के लिए एक नई उड़ान है और हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में इसके साक्षात दर्शन हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश के अंदर सर्वाधिक एयरपोर्ट को संचालित करने वाला, सर्वाधिक एयरपोर्ट पर कार्य करने वाला राज्य है। हमारे वर्तमान में 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ का और दूसरा वाराणसी का। अब इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कल से प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के साथ ही 9वां एयरपोर्ट फंक्शनल होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से उड़ान की यात्रा विकास के साथ जुड़ेगी, रोजगार के साथ जुड़ेगी, यहाँ के लोगों के आवागमन के साथ जुड़ेगी। तो एक व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का भगवान बुद्ध की विराट जो उनका व्यक्तित्व था, उस विराटता के साथ यहाँ के सभी नागरिकों को जोड़ने का भी एक अवसर इस अवसर पर प्राप्त होगा। यहाँ पर आने वाले अतिथियों के स्वागत का एक अवसर भी प्राप्त होगा। हमारी तैयारी अंतिम चरणों में चल रही है और कल हम लोग सभी उत्सुक हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगणों के और जो यहाँ पर अतिथिगण श्रीलंका से आएंगे, उन सभी का स्वागत करने के लिए प्रदेश भी
और कुशीनगर भी पूरी उत्सुकता के साथ तैयार है। हम लोग यहाँ पर उनका स्वागत भी करेंगे और यहाँ की विकास की उन संभावनाओं को इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से विकास की उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देने का कार्य भी करेंगे। सर, कोई मेडिकल कॉलेज और हाँ, बाकी विकास की योजनाओं के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर अन्य तमाम विकास की परियोजनाओं को, जिसमें बाईपास की योजनाएं हैं, कुछ सड़क मार्ग भी हैं और कुशीनगर का अपना मेडिकल कॉलेज हो, इसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से यहाँ पर रखा जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 7 वर्षों में देश ने स्वास्थ्य सेवा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है। मुझे याद है कि 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 12 से 15 मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 17 से लेकर के अब तक यानी पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग लगभग 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज भी एक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कर कमलों से 25 अक्टूबर को हम प्रदेश के 9 नए मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू कर रहे हैं, जिसमें MBBS की पाठ्यक्रम उसमें इस नए सत्र में प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ादी के 7 दशक में जितना काम नहीं हो पाया है, पिछले 7 वर्षों में उससे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर आज क्रिएट हो रहा है। गोरखपुर का एम्स अगले 1 महीने के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा। इसका लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रस्तावित है। रायबरेली का एम्स भी बनकर के लगभग तैयार है, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसके लोकार्पण की भी तैयारी हो रही है और भी अन्य अनेक संभावनाएं हैं जिनको हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का कल आगमन कुशीनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, पश्चिमोत्तर बिहार के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसका लाभ न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमोत्तर बिहार को बल्कि नेपाल के भी एक बड़े भूभाग को इसका लाभ प्राप्त होगा और मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा का संदेश पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने में भी इस एयरपोर्ट के माध्यम से बड़ी मदद मिलेगी। श्रीलंका जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।